हाँ, तो अब हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th का। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली जो आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 3 भी जो था क्लास 9th में, वो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर ही था। वो कोऑर्डिनेट नाम था चैप्टर नंबर 3 का। एक बार मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम था चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 9th में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा था, उसमें आपने ये समझा था कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट होते हैं, मिलते हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0। हम हमेशा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली जो यूज होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। खास तौर से जब हम मैपिंग करते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो हम, जैसे आप देखते होंगे कि किसी भी सिटी की जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है, 77 नॉर्थ, 33 ईस्ट। तो ये क्या है, तो ये क्या होता है, लैटिट्यूड बताने का तरीका होता है। 77 नॉर्थ, 33 ईस्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किसी भी उस सिटी की मैपिंग के हिसाब से लोकेशन बताते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्लेन पर, किसी भी एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन किसको बोलते हैं, जब जो नॉर्मल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करते हैं उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो सपोज एक्स वाई प्लेन में आपको ये तो पता ही होगा, जो आपने क्लास 9th में सीखा था, जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। यानी कि इसको 1, 2, 3, 4, ये हालांकि नीचे लिखना चाहिए था, मैंने ऊपर लिख दिए। तो ये क्या होता है, -1, -2, -3। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। ये -1, -2, -3, -4। जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सब तो क्लास 9th का बता रहा हूँ मैं। अब क्लास 10th में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, क्लास 9th में, ओ सॉरी, क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है, माना कि, अच्छा, क्लास 9th में आप वो लीनियर लाइन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सॉरी, लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। माना कि ये 2x + 2y = 5, ये आप क्लास 9th में वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। और क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है ना। तो अगर हमारे पास मान लो दो पॉइंट निकल के आ जाएं, एक पॉइंट मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y है हमारे पास 1, ये 2। माना कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट मैं लेके चल रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,2। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 2,2। ठीक है,
और दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,1। कौन सा? 1,1, सॉरी ये 1,1। अब 2,2 और 1,1 को मैं मिलाता हूँ तो मेरे को क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है? तो वो जो लेंथ जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम किससे करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। किससे? डिस्टेंस फार्मूला। जो पहली एक्सरसाइज है वो दो फार्मूले पे बेस्ड है। सबसे पहला उसमें जो फार्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को अगर मैं वापस समझाऊँ अगर आपको रफ वर्क में, कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे बनता है डिस्टेंस फार्मूला। माना कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो लाइन होती है वो कम से कम दो पॉइंट्स को मिला के बनेगी। तो हमने क्या माना? लाइन का एक कोऑर्डिनेट क्या है? ये माना कि ये वाला कोऑर्डिनेट x1, y1 है और ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? x2, y2। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगता है? √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू कोऑर्डिनेट। अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा गया है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कई बुक्स में ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है। तो चाहे आप ये याद करें चाहे ये याद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? उसका लॉजिक ये है क्योंकि अगर नेगेटिव भी आती है तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे फार्मूले के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। अब ये फार्मूला एप्लीकेबल कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो हमने ये मामूली सी बातें करी इस वीडियो में कि चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किस तरीके से एडवांस चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो दिमाग पे बिल्कुल भी जोर मत देना कि ये हमको नहीं होगा। ये सबसे इजी चैप्टर है। ये कहो तो ये 2 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसको रख के साइड में रख दो और आगे बढ़ो। ठीक है।